चंडीगढ़ में 3 दिन बाद आज मौसम साफ है। पिछले 3 दिन में करीब 500 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ पिछले 12 घंटे से चंडीगढ़ में अब बारिश नहीं हुई है। ऐसे में आज लोगों को उमस परेशान कर सकती है। प्रशासन टूटे हुए पेड़ों को हटाकर रास्ते खाली करने में लगा हुआ है। तो अब पिछले 12 घंटे से चंडीगढ़ में बारिश नहीं हुई है। ऐसे में आज लोगों को उमस परेशान कर सकती है। इस बीच प्रशासन बरसात के सबब टूटे हुए पेड़ों को हटाकर रास्ता बहाल करने में लगा है। तो बता दें आपको कि चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। पिछले 3 दिनों के बाद अब चंडीगढ़ में मौसम साफ है। और हमारी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ बनी हुई हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। हरसिमरत, पिछले 3 दिनों में भी लगातार तमाम अपडेट्स आप लोगों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर हमारे दर्शकों को पहुंचाए हैं। बरसात के सबब क्या क्या दिक्कतें पेश आई लोगों को, ये आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। कहां लोगों को किन परेशानियों से जूझना पड़ा, क्या चैलेंजेस सामने आए और इस वजह से सूरत हाल किस कदर खराब हुई, ये भी आपने बताया। अब जबकि चंडीगढ़ में बारिश रुक चुकी है, पिछले 12 घंटे से बरसात नहीं हुई है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं। हरसिमरत, क्या चंडीगढ़ में बरसात रुकने के बाद कहीं कोई डैमेज नजर आया? हालांकि गिरे हुए पेड़ों को, टूटे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन नुकसान क्या क्या हुआ है? कहीं इस तरह की खबरें हैं हरसिमरत? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बताएं कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद अब 12 घंटे से बारिश जो है चंडीगढ़ में रुकी हुई है, तो लोगों के चेहरे ही कहीं ना कहीं जो है वो खुश नज़र आ रहे होंगे। वहीं पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैं जिस टाइम सड़क पर खड़ी हूँ और यहाँ पर व्हीकल्स जो है दौड़ रहे हैं, जबकि हम पिछले कुछ टाइम से यही देख रहे थे कि व्हीकल्स बारिश में फंस जाते थे और रेंग रहे थे, पर अब व्हीकल्स को भी रफ्तार मिली है, गाड़ियां और लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जैसे जैसे पानी कम हुआ है, पानी उतरा है, वैसे वैसे पता लगा है कि चंडीगढ़ में दिक्कतें कहाँ कैसी पेश आई थी। हालांकि पानी भरने से भी बहुत दिक्कतें थी, पर पानी उतरने के बाद भी जो दिक्कतें आई वो भी देखने लायक थी कि जिस तरह से पेड़ गिरे थे उनको हटाने का काम किया गया है। चंडीगढ़ के बाहर के जो गाँव हैं जो कि चंडीगढ़ और मोहाली को आपस में जोड़ते हैं, तो वो पुल टूट गए थे, वो रास्ते खराब हो गए थे, सड़कें बह गई थी, तो करीब 10 गांवों का कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है चंडीगढ़ और मोहाली से वो टूट गया था। अब उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। वहीं सुखना के जो फ्लड गेट खोले गए थे, 2 फ्लड गेट सुखना लेक के भी खोल दिए गए थे, वहां पर भी मरम्मत का काम जो है किया जाएगा। इसके अलावा पाइपलाइन टूट गई थी, जो लोगों को घर में पानी पहुंचाती थी वो पाइपलाइन टूटी थी, तो उसकी भी मरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पानी जो कम हुआ है, बारिश रुकी है, तो ये जो काम है, जो मरम्मत के काम हैं, जो देखरेख के काम हैं, वो जरूर होने शुरू हो गए हैं। जी मुमताज। तो हरसिमरत, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत भी है जिसे ठीक होने में वक्त लग सकता है? हालांकि चंडीगढ़ एक ऑर्गेनाइज सिटी है, बहुत जल्दी पानी की निकासी भी यहाँ हो जाती है, लेकिन जिस तरह से 3 दिन तक लगातार मुसलसल पानी बरसा है, उसके बाद कोई जगह ऐसी भी है जहाँ से लोगों को मना किया गया है कि इधर से अभी नहीं गुजरना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह दूसरे राज्यों के भी कई इलाकों में बहुत बड़े बड़े डैमेजेस हुए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह से डैमेजेस सामने आए हैं, मरम्मत का काम सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई गांवों से संपर्क टूट गया है। तो वो जो गांव है वो मसोल, टांडा और कानेबाड़ा आदि जो हैं ये साइड पे लगते गांव हैं, जो चंडीगढ़ के आउटर पर मोहाली के साथ लगते हैं। इन गांवों को जोड़ने वाली सड़क को लेकर के जो मरम्मत का काम है वो शुरू हुआ है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मिट्टी अभी गीली है और वहाँ पर सड़क बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, एक दूसरे से पुल जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ऐसे जो रास्ते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है और जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसी जगहों पर जाने से मना किया गया है। जिन लोगों से खाली करवाई गई थी जगह, उनको दूसरी ओर लेकर जाया गया था। अभी वहाँ पर मरम्मत होनी है, तो इसलिए वहाँ पर जाने से भी मना किया गया है। वहीं जहाँ पर उफान ज़्यादा है, जैसे कि सुखना लेक के फ्लड गेट्स खोले गए थे, तो वहाँ पर भी मरम्मत का काम हुआ जा रहा है। ठीक है हरसिमरत, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।